एक्चुअली हमने ट्रेनिंग के लिए ये दो मॉडल बनाए थे। ये दोनों मॉडल एकदम आइडेंटिकल हैं, डुप्लीकेट हैं एक दूसरे के। और फ़र्क इतना है कि ये मॉडल पे पान लोड का काम नहीं हुआ है और ये मॉडल पे पान लोड का काम जगह जगह किया हुआ है। देखिए, पान लोड जो है वो कहीं पे भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं वाटर शेड। अंग्रेजी में वाटर शेड बोलते हैं, मराठी में पान लोड बोलते हैं। आप दुनिया में कहीं पे भी देख लीजिए, ज़मीन जो है वो एकदम फ्लैट नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं होता है। तो हर जगह, इस भूमि में हर जगह आपको पान लोड मिलेंगे। तो हम एक काल्पनिक लाइन बनाते हैं कि ये हमारा मुंह है, और अब इस मुंह से जितना एरिया आपको नजर आता है जहां से पानी बह के अंदर मुंह की तरफ आ जाता है, वो पान लोड का एरिया कहलाता है। जो एरिया जहां पे बारिश होगी और पानी इस तरफ बह जाएगा, वो पान लोड आपके पान लोड में नहीं आएगा। यहां गिरेगी बारिश, वो इस तरफ चला जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कगार, एज। इसको रिज लाइन बोलते हैं। ये रिज लाइन है। तो हर एरिया में आप देख सकते हैं कि यहां से पानी, चाहे वो बड़ा पहाड़ हो चाहे वो छोटा सा एक स्लोप हो, यहां से पानी जो है ये अंदर की तरफ आने वाला है और अल्टीमेटली वो जो हमारे नाला है उसके मुंह तक पहुंचने वाला है। तो ये एरिया, इसको बोलते हैं पान लोड का एरिया। वाटरशेड प्राकृतिक तौर पे मौजूद होता है। ये हर गांव, पंचायत, जिला एवं राज्य में ये मिलता है। ये भूभाग के हिसाब से होता है। वाटरशेड का सीधी मतलब ये है कि जहाँ से पानी बरसता है और बहते हुए कोई भी नदी या नाला में मिलता है, उस पूरी क्षेत्र को, जलग्रहण क्षेत्र को वाटरशेड बोलते हैं। इस वीडियो के माध्यम में हम लोग एक वाटरशेड को वर्णन करके आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि कैसे पानी बरसते हुए ज़मीन के अंदर जाता है एवं बहते हुए नदी नाला से हमारे गांव से बाहर चले जाता है। अब हम 4 लीटर पानी लेंगे और पानी को इस पे बरसाएंगे जैसे बारिश गिरती है। और हमें 3 चीज़ देखनी है। एक, इस जैसे पान लोड ज़मीन पे जिस पे काम नहीं हुआ है पान लोड का, उसमें पानी का क्या बिहेवियर है, पानी कहाँ जाता है, क्या होता है, कितना पानी बह के जाता है, कितना ज़मीन में जाता है। और वही चीज़ हम यहाँ दोहराएंगे, 4 लीटर पानी यहाँ पे भी डालेंगे और हम दोनों को कंपेयर कर पाएंगे कि जहाँ पान लोड का काम नहीं हुआ है वहाँ क्या होता है और जहाँ पान लोड का काम हुआ है वहाँ क्या होता है। तो ये मैं पहले टॉप सॉइल डालता हूँ। ये पूरा डब्बा मैंने टॉप सॉइल का खाली किया है। आप स्टॉपवॉच रेडी है आपका? हाँ, स्टार्ट। स्टॉप। बस बस बस। हाँ, कितना सेकंड हुआ? मैं डालते रहूंगा। कितना सेकंड हुआ? 7 हो गए, 7 सेकंड। तो वो 7 सेकंड वो बोर्ड पे लिखिए। जैसे गांव में वर्षा होता है वैसे ही हम इस मॉडल पे पानी गिरा रहे हैं, ताकि हम लोग देख सकते हैं पानी कैसे खेत खार होते हुए नदी नाला में जा रहा है। हम लोग यहाँ आके देख सकते हैं, ये जो थोड़ा पानी और भी आ रहा है, लेकिन आप इसमें भी, ये करीबन 3 लीटर पानी है। ये बाल्टी में आप देख सकते हैं कि 3 लीटर पानी इसमें आ गया है। अब हम यही चीज़ इस पे दोहराएंगे। ये मैं वही मट्टी अभी इस पे डालने वाला हूं। तो यहां पे हमने अभी मट्टी डाली है। जैसे हमने उसमें एक डब्बा मट्टी डाली थी, इसमें भी एक डब्बा मट्टी डाली है। और अब ये 4 लीटर पानी जो हमने वहां डाला था, यही 4 लीटर पानी हम अभी 1 सेकंड। हाँ हाँ हाँ, टाइमिंग करिए, मैं भूल जाता हूँ। तो आप अभी टाइमिंग करेंगे कि जब पानी गिरना शुरू हो, जब आप ऑन बोलेंगे तो मैं पानी शुरू करूंगा, और जब वो बाल्टी में गिरेगा, हाँ, मैं बाद में यहाँ नीचे आता हूँ। हाँ, बाल्टी में जब गिरेगा तो आपको आवाज भी आएगी, तो गिरना जब शुरू होगा तब आप रोक सकते हैं। ओके, ठीक है? आप गो बोलिए मुझे। स्टार्ट। गांव का जमीन मुख्यतः 3 तरह के होता है और ये प्रकार इसका ऊंचाई के हिसाब से होता है। सबसे ऊपर वाला जमीन को टिकरा जमीन बोलते हैं, मध्यम जमीन को भर्री बोलते हैं और निचला जमीन को धारी बोलते हैं। स्टॉप। कितना हुआ? 25 सेकंड। 25 सेकंड। तो वहां लिखिए 25 सेकंड।
इसमें पानी को कगार से मुंह तक पहुंचने के लिए 7 सेकंड लगे थे और इसमें पानी को कगार से मुंह तक पहुंचने के लिए 25 सेकंड लगे। तो इतने छोटे इलाके में जो 3 फुट का 2 फुट का है उसमें आपको करीबन 3 गुना ज़्यादा वक्त लगा। इसका कारण यह है क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जैसे कंटूर ट्रेंचेस बने हुए हैं, गाबियन स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं एवं मिट्टी का बांध। ये स्ट्रक्चर्स पानी का जो गति है उसको धीरे कर देता है और धीमा गति से पानी बहता है और साथ साथ ज़मीन के नीचे में भी पानी को रिसने में मदद होता है। और इसमें एक बहुत ही जो ज़रूरी बात है कि काम हमको माथे से शुरू करना है, ऊपर से हमको काम शुरू करना है। सबसे पहले अपन ट्रेंच से शुरू करते हैं, डीप सीसीटी भी उसको बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं जो खुदा हुआ है इसको सीसीटी बोलते हैं। ये इससे छोटा होता है और इससे मकसद ये है कि पानी जब आ रहा है, जब बह रहा है तो वो इसमें रुके और फिर आगे जब ये भर जाएगा फिर ये आगे जाके जाएगा। फिर यहाँ हर जगह पे उसको हम रोक रहे हैं, जगह जगह पे हम उसको रोक रहे हैं। यहाँ वो असल बात यह है कि अलग अलग स्ट्रक्चर में जो पानी रुक रहा है वो सीधे सीधे तौर पे भूगर्भ में जा रहा है एवं बाष्पीकरण में जो लॉस होता है उससे उसका बचाव हो रहा है। इसमें 2 फायदे हो रहे हैं। यहाँ पे आपको नजर आएंगे ये छोटे पत्थरों के बांध हैं। दगड जे लावत होते ते याला लूज बोल्डर स्ट्रक्चर किंवा LBS म्हणतात। लूज बोल्डर स्ट्रक्चर LBS। तो ये जो है, ये जो हम पानी जो है अपना जगह ढूंढता है तो सालों सालों के बाद वो पानी में एक धार बनती है। तो धार को धीमा करने के लिए वो यहाँ पत्थरों का लूज बोल्डर स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिससे कि पानी धीमा हो और फिर वो आगे बढ़े, धीमा हो फिर वो आगे बढ़े। ये भी लूज बोल्डर स्ट्रक्चर है, गॅबियन स्ट्रक्चर याला आपण म्हणतो। गॅबियन स्ट्रक्चर है। ना सिर्फ पानी को ही रोकते हैं, इसके साथ साथ मिट्टी कटाव को भी रोकते हैं। जो मिट्टी पानी के साथ बहकर गांव के बाहर चले जाता है ये लूज बोल्डर स्ट्रक्चर और गाबियन स्ट्रक्चर और मेड में रुक जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी हमारे गांव से बह के चले जाता है वो रुकता है। 3 साल में पूरी LBS में मिट्टी भर जाता है। एक्चुअली उसके पहले हम यहाँ आते हैं। ये देखिए ये मट्टी का बांध बना है, ये मट्टी का बांध बना है। मट्टी के बांध में खास बात ये होती है कि थोड़ी जगह छोड़ी जाती है जिससे कि पानी जो है जब भर जाए उसको रास्ता मिले जाने के लिए, वरना ये मट्टी का बांध जो है टूट जाएगा, फोर्स से वो टूट जाएगा। तो उसको भरने के बाद एक जगह यहाँ पे भी देखिए आप, थोड़ा आपको जगह मिलेगा। ये माटी का बांध है और इस तरह से पानी को जगह जगह हर जगह रोक रोक के हम लोग नीचे तक ले जाते हैं। ये जो खेती है इसमें भी आप देखें कि यहाँ पे फार्म बंडिंग हुआ, ये बंडिंग हुआ है। तो यहाँ पे भी स्लोप है लेकिन यहाँ खेती हो रही है, तो खेती का पानी भी जो है वो रुक रुक के बह रहा है। तो ये सीमेंट बांध में भी आप देखेंगे कि ये जो सीमेंट बांध है ये बनाया और ऊपर से ये गैप छोड़ा है जिसमें से पानी जब एक दफा भर जाए वो जा सके। टोटली हमको रोकना नहीं है। ये तो तुडुंब भरलं की ते ओव्हरफ्लो। और ये बड़े बड़े डैम नहीं है, ये छोटे नालों में ये जो सीमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, देखिए यहाँ से पानी ऊपर से जा सकता है। तो ये इस तरीके से पानी को रोका जाता है। अब हम देखते हैं कि पानी कितना इसमें इकट्ठा हुआ है। दोनों मॉडलों में अगर हम लोग तुलना करें तो अंतर साफ दिखता है। जिसमें वाटरशेड का काम नहीं हुआ है वहाँ पे ज़्यादा पानी निकल गया है और 4 लीटर से लगभग 3 लीटर का पानी बहते हुए बाल्टी में जमा हो गया है। और जहाँ पे वाटरशेड का काम हुआ है वहाँ पे सिर्फ 1.75 लीटर पानी ही निकला है। अगर ये पानी को हम लोग घोल कर भी देखें तो हम लोग देख सकते हैं जो मॉडल में वाटरशेड का काम नहीं हुआ है उसमें कितना मिट्टी कट के आया है, जिसके कारण पानी का रंग बहुत ही भूरा हो गया है। और जहाँ पे वाटरशेड का काम हुआ है वो पानी काफ़ी स्वच्छ है। तो ये अंतर जो है ये बहुत ही प्रभावी होता है। अगर गांव में हम लोग वाटरशेड का काम करते हैं तो सिर्फ पानी का ही संरक्षण नहीं, साथ साथ मिट्टी का भी संरक्षण होता है। यहाँ पे एक्चुअली जो यहाँ पे लूज बोल्डर आपने स्ट्रक्चर्स देखे हैं, यहाँ पे जब यहाँ पे घास आएगी आपकी मट्टी पर, जब घास आएगी, बुशेस आएंगे। बुशेस को मराठी में क्या बोलते हैं? छोटे छोटे झाड़, पेड़, पौधे एवं जंगल। और जब जंगल आएंगे, जब पेड़ आएंगे तो आपकी मट्टी भी रुकी रहेगी, क्योंकि ये चीज़ें मट्टी को रोक के रखती हैं। घास, बुशेस, ट्रीज। तो ये सब जो लूज बोल्डर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब बुशेस पैदा होना शुरू हो जाएंगी और इसको हम थोड़ा हेल्प भी कर सकते हैं, तो फिर ये स्ट्रक्चर आपका नेचर से आ जाएगा। नेचर जो है आपके पानी को धीमा करेगा।
देखिए इस मॉडल में आपको एक और चीज़ नज़र आएगी कि ज़मीन के नीचे का भी हमने एरिया बनाया है, तो आप पानी का लेवल देख सकते हैं। आइए हम दोनों मॉडल में एक तुलनात्मक विश्लेषण करें। जहाँ पे वाटरशेड का काम नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं कि ज़मीन के नीचे जो पानी का लेवल है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 200 ml पानी है। 1 लीटर में सिर्फ 200 ml पानी ही ज़मीन के नीचे जा पाया, और जो बाकी पानी है वो बहते हुए निकल गया या तो ज़मीन में है, जो कि धीरे धीरे बाष्पीकरण हो जाएगा। लेकिन दूसरे मॉडल को अगर हम लोग खोल के देखते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना पानी ज़मीन के नीचे गया है। तो जहाँ पे वाटरशेड का काम होता है वहाँ पे ज़मीन का जो जल का स्तर है वो काफ़ी उसमें सुधार आता है। आप देख सकते हैं इस मॉडल में लगभग 800 ml का पानी, 1 लीटर से 800 ml पानी ज़मीन के नीचे गया था। तो ये एक बहुत ही प्रभावी तुलनात्मक अंतर है। अरे बाप रे। देखिए आप फ़र्क देख सकते हैं कि जहाँ पे पान लोड का काम नहीं हुआ उसमें इतना पानी गया ज़मीन के नीचे, और यहाँ पे जहाँ पान लोड का काम हुआ है कितना पानी इसमें कलेक्ट हो गया है। आइए थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का कोशिश करते हैं वाटरशेड कॉन्सेप्ट को। अगर एक छोटा सा पंचायत हम पकड़े जिसका लगभग सीमा 1000 हेक्टेयर का होता है और 400 mm का सालाना बारिश होता है, तो लगभग 400 करोड़ लीटर पानी एक साल में उस पंचायत में आता है। अगर हम लोग उस पानी को टैंकर में डाल दें तो 4 लाख टैंकर बनके तैयार हो जाएगा पानी का। अब ये 4 लाख टैंकर पानी से लगभग 1,60,000 टैंकर का पानी जो है वो हर साल बह के हमारे गांव से, हमारे पंचायत से दूसरे नदी नाला में चला जाता है। अगर हम लोग उस पानी को रोकना चाहें तो उस पानी का जो कीमत है उसको कभी आप अंदाज़ा लगाएंगे, एक टैंकर का अगर 3000 भी कीमत होगा तो लगभग 48 करोड़ रुपया का पानी हर साल हमारा पंचायत से, छोटा सा पंचायत से भी पानी बह के निकल जाता है। हम लोग ये 48 करोड़ अगर सही मायने में सोचें तो इसको दान में दे देते हैं। तो अगर हम लोग इस वाटरशेड कॉन्सेप्ट को सही ढंग से समझे और इसको कार्रवाई में लाए तो हम ये 48 करोड़ रुपया अपना गांव के लिए बचा सकते हैं, जो कि आजीविका में, खेती में किसानों के लिए बहुत ही चमत्कार रूप में प्रस्तुत हो सकता है, चमत्कारी हो सकता है। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये इस वाटरशेड कॉन्सेप्ट के लिए गांव वालों का सहभागिता बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत इंजीनियरिंग का तकनीक की आवश्यकता नहीं है, और सरकार के बहुत सारी योजनाएं भी हैं, बहुत सारा जैसे मनरेगा है, IWMP है, ये योजनाओं का भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। और वाटरशेड संबंधित बहुत सारा स्ट्रक्चर जैसे डबरी हो गया, मेड़बंदी हो गया, समतलीकरण हो गया, कुआं हो गया, सीपेज टैंक हो गया, लूज बोल्डर का स्ट्रक्चर हो गया, और जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी कटता है वहाँ पे गावियन का स्ट्रक्चर हो गया। और अगर पानी को रोकना है तो छोटे छोटे स्टॉप डैम भी बनाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ स्टॉप डैम या उस तरीके से नाला में काम करने से वाटरशेड का पूरी फ़ायदा नहीं लिया जा सकता है। वाटरशेड का पूरी फ़ायदा लेने के लिए हमको रीज लाइन, मतलब जहाँ से पानी बह के शुरू होता है और सब खेत को हमको उपचार करना पड़ेगा। तो अगर हम बढ़िया से एक वाटरशेड का कार्य योजना बनाते हैं तो हमारा किसानों को बहुत ही फ़ायदा होगा, और ये आसानी से लोगों का सहभागिता से और बढ़िया प्लानिंग से ये संभव है। धन्यवाद।